ट्रांसजेंडर से किसी से मुलाकात हुई, उसके दिल का हाल सुना आपने कि उसके दिल में क्या चल रहा है? वो रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने को कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं हम वो ठीक कह कर रहे रहे हैं कि हमें भूख लगती है, ये हमारा काम है और हमें इसी से जो भी हमारी आमदनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। पुलिस से बात की, वो इसका क्या आंसर देते? आप कहते थे आपकी आंख के नीचे जो चल रहा है आप कुछ करते क्यों नहीं? उनका जवाब क्या होता था? तो वहीं पे वो अपने कपड़े उतार देते हैं या रिजेंटमेंट शो करते थे। आपका ये जवाब हजम नहीं होगा। ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आज ये कर रहे हैं, कल को चोरी, कुछ और बड़ा क्राइम पे मुड़ जाएंगे, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। उनको समझाया गया है कि आपके लिए एक सेपरेट जैसे गरिमा घर करके एक ग्रह करके जो स्कीम है वो आ रही है, जहाँ पे आपको रिहैबिलिट करेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव मुझे लगता है गरिमा गृह ही है जी। तो ये जमीन पे उतरेगा या कागजों में ही रहेगा? भीख मांगना इनको मंजूर होता है, सेक्सुअल अपना शरीर बेचना मंजूर होता है, लेकिन ये चोरी नहीं करते। तो अब we don't know whether they are homosexuals, whether they are converted, we don't know whether, जब तक वो मेडिकल टेस्ट नहीं कराते, जब तक हमारे साथ वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या फायदे मिलेंगे? मैं कभी कभी अपनी रिपोर्ट्स को लेकर भावुक भी हो जाता हूँ। जर्नलिज्म में इमोशन की कोई जगह नहीं है। आपको काम करना है, रियलिटी पे काम करना है। मैंने हमेशा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज नहीं कहा जाता। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू को मंदिरों के शहर के नाम से ही जाना जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ लोगों ने इसका बीड़ा उठाया था, समय लगा, लेकिन किसी हल की ओर जा रहे हैं हम। आपसे मैंने कहा था, हमेशा ये रिपोर्ट की है कि बीसी रोड का जो एरिया है वहाँ पर रात को 8 बजे से लेकर रात को 2, 3, 4 बजे तक हालत बहुत ख़राब होती है साहब। आपको वहाँ देखने की ज़रूरत है। प्रशासन सो रहा था, आंख मूंद कर सो रहा था, और पुलिस लाचार थी, क्योंकि वहाँ जो ट्रांसजेंडर जो कुछ कर रहे थे, पूरा जम्मू शहर उससे वाकिफ़ है, और इसीलिए ये हमें परेशान कर देता था। और इसीलिए हम कह देते थे कि शराब की दुकानें और इस तरह की चीज़ें शायद आने वाले समय में जम्मू को मंदिरों का शहर ना कहा जाए, लेकिन इस पर कुछ लोग काम कर रहे थे। मेरे साथ हैं स्पोर्ट एनजीओ की चेयरपर्सन और फाउंडर डॉक्टर नवनीत कौर। इस चेहरे को स्क्रीन पर लाने के लिए मैंने बड़ी हिम्मत की है। हिम्मत इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी कोशिश की है। ये नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारी कोशिश कामयाब हुई। इनकी कोशिशों की वजह से लगातार पता नहीं पिछले कई सालों से ये इसी ओर काम कर रहे हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रविंद्र जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो बीसी रोड में चल रहा था जी, इससे आप भली भांति परिचित थे? एब्सोल्युटली। एक एमिनेंट सोशल वर्कर होने के कारण पहले तो खुद ही इसकी फुटिंग मैंने जाते रही, खुद देखते रहे, कुछ लोगों से भी पता चलता रहा। तो एक लेडी होकर भी अपने साथ 2 PSOs लिए यहाँ से वुमेन सेल से, जिन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया बाद में, कि अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हाथ डालने से अपने हाथ जल सकते हैं हमारे। तो समाज में ये सब चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखकर एक क्लीनली चलना और उसको सिस्टम को फाइट भी करना हमारी पहल थी, और जिसके लिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया अपने ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी का। एक प्रॉपर उसका प्रपोजल बनाया कि इन लोगों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी स्कीम्स हैं। इंटरनेट पे जाकर सर्च करके बाकी स्टेट्स में, जैसे पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में, इन ट्रांसजेंडर्स को एक बड़ी अच्छे एक लेवल का एक सम्मानित करके इनको एक जगह दी हुई है, इनकी जगह बनी हुई है, जैसे बोलते हैं हम गरिमा गृह, जो कि यहाँ पे अपनी स्टेट में नहीं है। और पहले ये ऐसे मुद्दे यहाँ पे थे भी नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन ये हाल ही कुछ महीनों में ये बड़ा फ्लेयर अप हुआ है। एंड आप लोगों के मीडिया के माध्यम से तो एक जागरूकता सी आती है लोगों में। तो हम इस पे काम तो कर ही रहे थे, लेकिन उसमें फिर पुलिस को भी इंटरवीन करना, और अपने एसएसपी साहब हैं जो चंदन कोहली जी, उनके पास, प्लस बस स्टैंड में जो भी कंसर्न्ड HSO, इन सबके पास आप जा रहे थे? सबके पास रेगुलर विजिट थी,
वो भी मेरे साथ गए हैं, उनकी टीम साथ गई हैं। डे टाइम, हम रात के टाइम तो दूर थोड़ा बैठ के हमने वॉच किया है कि किस तरीके से अगर उनको पुलिस पकड़ती थी या कुछ हटाने की कोशिश करती थी तो वहीं पे वो अपने कपड़े उतार देते हैं या रिजेंटमेंट शो करते थे। और एक सोशल स्टिग्मा भी है लोगों में, जैसे कि हमने बचपन से देखा कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी या कुछ इस तरीके से। तो जो इसमें हाथ भी डालता था या इसको करने की, तो वो भी थोड़ा सा एक डर सा महसूस पुलिस करता सोचती था। है जे कि हमें बददुआ मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सोशल वर्कर होने से, जैसे कि हम पास्ट को देखें, अपने पुरानों को देखें, तो वो होता है कि इन लोगों को ये नूली जी, सवाल ये है कि ये लंबे समय से चल रहा था, ये महीनों की बात नहीं है, सालों की बात है, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। इतना लंबा समय क्यों लगा? ये गंदगी क्यों फैलने दी? क्यों हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर इसको देखते रहे? अगर एफर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं उस पर मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन इतना लंबा समय क्यों लगा? देखो, जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, जब इसमें प्रॉपर इंटरवीन किया, हम लोग तो काम कर रहे थे कि इनकी रजिस्ट्रेशन किसी तरीके से हो जाए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि जेंडर हरासमेंट कमेटीज़ में विद द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जुड़ी हुई हूँ एंड विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस या जेंडर हरासमेंट के लिए, तो है तो ये भी एक जेंडर, ठीक है, एक किस्म का जेंडर है जिनकी एक हरासमेंट ही थी। ये लोग दे आर फोर्स्ड टू बेग बिकॉज इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, स्कूल्स कॉलेजेस में ये जाते नहीं है, तो इनकी भी रिजेंटमेंट है, तो क्या करें, इन्होंने पेट तो भरना है, राइट। सो मे बी उसके कारण इन्होंने ये एक रास्ता चुना व्हिच मेक्स इजी मनी। जब आप उन लोगों से मिलने जाते थे, कभी ट्रांसजेंडर से किसी से मुलाकात हुई, उसके दिल का हाल सुना आपने कि उसके दिल में क्या चल रहा है? बहुत सारा, ये तो मैं बहुत से ट्रांसजेंडर्स के साथ बड़े प्यार से मिली हूँ। और क्या कहते हैं वो? दे आर वेरी सॉफ्ट ह्यूमन बीइंग्स, बड़े अच्छे हैं, वो भी खुदा के बंदे हैं। एंड ओनली उनका यही है कि अगर हमें समाज एक प्रॉपरली, अगर पेंशन है जैसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज जस्ट मियरली 1000 एक पर्सन के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए 1000 मिलना और साथ में बाहर जाके काम करना, मजदूरी करना या कुछ भी इस एक्सेप्ट करती है सोसाइटी। ये अगर कहीं मजदूरी भी करेंगे या कुछ और काम भी करेंगे तो शायद वो कहीं ये भी इनमें भी हिचकिचाहट है कि हमारे दिल मेक फन ऑफ इट। हाँ, लेकिन आप जब उनसे बात कर रहे थे, आपने उनसे मिले, इसी मुद्दे को उठाया आपने कि आप ये काम क्यों करते हो? जी जी बिल्कुल। क्या बोलते हैं वो रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने को कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं हम ठीक कह रहे हैं कि हमें भूख लगती है, ये हमारा काम है और हमें इसी से जो भी हमारी आमदनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। जब आप पुलिस से बात करते थे जाके लंबे समय पहले, 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले जब पुलिस से बात की, वो इसका क्या आंसर देते थे? आप कहते थे आपकी आंख के नीचे जो चल रहा है आप कुछ करते क्यों? उनका जवाब क्या होता था? वो यही था कि हम मैम इस तरीके से हम तारे भी लगाते हैं कि यहाँ पे ना आए, शौचालय भी बंद करते हैं, वहाँ पे लॉक लगाया है तो पब्लिक टॉयलेट्स थे तो वो ताले तोड़ देते हैं वहाँ पे। वो जो इवन मैंने खुद जाके देखे कि जो बड़ी बड़ी बार्ब्ड वायर्स लगाई थी इन्होंने, एक उसके साथ ही और बिल्डिंग भी है, ऑफिस है गवर्नमेंट का, तो उसकी भी बार्ब्ड वायर्स वो डंडों के साथ किस तरीके से वो करते हैं। मुझे आपका ये जवाब हजम नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि जब ये चल रहा होता था तो खुलेआम चलता था, ये नहीं है कि वो छुपके से आते थे, 5 मिनट निकल के फिर चले जाते थे, वहां पूरी महफिल जमती थी। तो पुलिस ऑन द स्पॉट क्यों नहीं जा रही थी? वो उसको कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे? वो इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे कि मैम इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ये कोई बिल्कुल एक पब्लिक प्लेस है, ये कुछ क्राइम में और ज़्यादा अभी तो एक जगह है, तो हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से इनको धीरे धीरे हटाया जाए। एंड दे नीड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी इसमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो दोनों जब तक डिपार्टमेंट से एक दूसरे के साथ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पार्शली, क्योंकि तो सोशल वेलफेयर वो नाकामयाब रहे एक लंबे समय तक सी स्टेट से यूटी बनना, स्टेट में गरिमा गृह जैसे प्रोजेक्ट्स है, इमीडिएटली आते हैं, हर स्टेट में आते हैं। यूटी के कुछ और मायने रखते हैं कि यूटीज में ये यहाँ से सेंक्शन नहीं होता, बाकी स्टेट में वही स्टेट गवर्नमेंट, एक तो हमारे गवर्नमेंट अभी नहीं है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो ये इसी वजह से डिलेड हैं कि
उनको हम अभी थ्रू द यूनियन मिनिस्टर और ये जो अपना एम्पावरमेंट के लिए है, जो मिनिस्टर ऑफ एम्पावरमेंट एंड यूनियन दिस लेकिन नवनीत जी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको Social बड़े justice, कम समय में करना पड़ता है ताकि हम सोसाइटी को बचा सकें, जी, समाज को बचा सकें। इसीलिए ये बड़ा सीरियस कंसर्न था। एब्सोल्युटली इस पे काफी देर तक काम किया है, तो दैट इज व्हाई कभी गुस्सा भी आया जब इन लोगों से मिले जाकर जी पॉजिटिव बिल्कुल रिस्पांस नहीं आ रहा था? रिजेंटमेंट थी बीच में। ये G20 समिट का यहाँ पे था, तो कुछ थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ भी थी, लेकिन ये मुद्दा उनके दिमाग में, जहन में अपने डाला है, और वो उन्होंने इमीडिएटली दे प्रॉमिस्ड कि जैसे G20 समिट तो स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन। सो दिस वाज प्रॉमिस्ड टू मी, एंड अभी फिलहाल के लिए तो हम सब देखते हैं आपकी भी आवाज और सभी जैसे जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सो आई थिंक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत थी। अवेयर करना मतलब कि दोबारा एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना कि ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी अहम बातें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस इशू के लिए मैं इसलिए ज़्यादा पर्टिकुलर था कि मेरी आंखों के सामने, मेरी कैमरामैन की आंखों के सामने हम वहाँ से गुजर रहे थे, एक आदमी को इस तरह से पीट रहे थे वो ट्रांसजेंडर, जैसे उसको मार डालेंगे, उसकी गाड़ी तोड़ दी। और ये बात जाकर मैंने पुलिस को, वहाँ फ्लाइंग लगी थी, उसको बताई जाती है। उन्होंने कहा ये यहाँ क्या करने आया था, बस उनका इतना ही। तो वो मुझे हैरान कर गया कि हम कहाँ, हम सिक्योर हैं यहाँ पर, मैं पुलिस से बात कर रहा था, किसी आम आदमी से नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कंसर्न था। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ विशाल डोगरा साहब शायद बस स्टैंड में आए हैं, उन्होंने बंद कर दिया है अभी 1-2-4 दिन से वो नहीं है, लेकिन आपको लगता है वो उस जितना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ 3 विजिट्स विशाल डोगरा की टीम और विशाल सर खुद हम वहाँ पे वेन्यू पे गए हैं, जहाँ पे दिखाते हैं कि बार्ब्ड वायर्स ये इस तरीके से निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, बॉटल्स तोड़कर फेंक देते हैं, तो वो डर होता है कि किसी पब्लिक वाले को कोई हार्म ना हो। तो इसलिए ये जरा स्ट्रिक्ट एक्शन अभी के अभी लिया गया। व्हेन दे बिकेम वायलेंट, जितना पुलिस उनके करीब जा रही थी उतना वो वायलेंट हो रहे थे। सो इससे ये लेकिन तो है अभी कि उनको रोक दिया गया है, लेकिन लगता है कि ये हल है, ये फोर्सफुली रोकना हल है। रोक दिया गया है, उनको समझाया गया है कि आपके लिए एक सेपरेट जैसे गरिमा घर करके एक रह करके जो स्कीम है वो आ रही है, जहाँ पे आपको रिहैबिलिट करेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी। सबसे पहले मुद्दा ये है जैसे उनको समझाया नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है वक्त लगता है, लेकिन ये प्रोसेस में पहले तो हमारा यूटी होने के कारण जल्दी। मैं खुद मिली हूँ, खुद प्रपोजल लेके गई हूँ शीतल मैम के पास, और अपने चंदन कोहली के पास भी जो SSP हैं यहाँ के, उनको सारा उन्होंने समझा ये कि किस तरीके से पीपल आर गेटिंग, इट्स एक्चुअली वो न्यूसेंस ही था जो हो रहा था। सो कुछ 2 सेक्ट्स हैं मुझे जो लगता है, एक तो पुराने जो ट्रांसजेंडर यहाँ पे थे राजा महाराजा के टाइम, उनकी जो वही चल रही हैं, तो वो सिटी के अंदर है, प्रॉपर ओल्ड सिटी के अंदर रहते हैं। उनका क्या काम है, वो सिर्फ शादियां वादियां पे जाते हैं, दे आर डिसेंट, वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है, उनका एक पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव रोल। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ दिस सेक्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। सो अब we don't know whether they are homosexuals, whether they are converted, we don't know whether, जब तक वो मेडिकल टेस्ट नहीं कराते, जब तक हमारे साथ वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे जाते हैं, अगर फील्ड ऑफिसर्स भी, तो दे आर नॉट रेडी टू गेट रजिस्ट्रेशन। उनके लिए पेंशन, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या फायदे मिलेंगे? फायदे ये हैं कि उनके लिए स्कीम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनकी, उसके साथ प्लेसमेंट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन अपना छोटा मोटा कारोबार वो शुरू कर सकते हैं। जैसे आप बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में जाओ, यू सी दीज पीपल इन पार्लर्स, यू सी देम इन एज ड्रेस डिज़ाइनर्स, यू सी देम इन इन गुड रोल्स। एंड कुछ आज कल क्या है, हमारे इवन जुडिशरी में एक ट्रांसजेंडर है, आपके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं एक ट्रांसजेंडर। सो अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद कुछ ज़्यादा समय लग गया। एंड मैं थैंक्स करूँगी आप लोगों का, क्योंकि आप आवाज़ बनते हो लोगों की। जब लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। तो गरिमा गृह में जो जिस गरिमा गृह की आप बात कर रहे हो, ये अंडर प्रोसेस है, ये कब तक मिल जाएगा जम्मू? ये अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकती, लेकिन दिस इज अंडर प्रोसेस। एंड
Very क्योंकि soon. मैं इसलिए ये The कह रहा हूँ land कि will be identified Okay. by the government, but they have to identify because see कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो एक, और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल, एक छोटा सा यूनिट नहीं है। जैसे होम्स होते हैं ना, आपके वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, ऐसे ही ये एक गरिमागृह है जहाँ पे बोर्डिंग, लॉजिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड उनकी रिक्रिएशन के लिए भी वहाँ पे सारा कुछ वहाँ पे देखा जाएगा। सो इट इज लाइक टू बीइंग क्योंकि अगर वहीं पे विद बच्चा हमें ट्रांसजेंडर मिलता है तो एजुकेशन एजुकेशन। बट अगेन अभी स्कूल्स कॉलेजेस में इनके बच्चे क्यों नहीं इंक्लूड होते? सो वो भी इंक्लूजन है। अगर आप एक बच्चे का फॉर्म किसी भी स्कूल में पढ़ो तो उस पर लिखा होता है मेल, फीमेल और अदर्स, लेकिन वो वहाँ पे वो कॉलम खाली ही रहा है आज तक। किसी ने वहां जाके हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि एक तो रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगी तो वो स्कूल में एडमिशन कैसे लेंगे? फिर सेकेंडली वोटिंग राइट्स ऑल्सो इनके पार्लियामेंट में, जैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन में है इनका वो प्रोविजन, बट वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, सो वो भी एक चीज़ है। इनको सारे वो हक मिलने चाहिए एज ए बेसिक ह्यूमन राइट है इनका, राइट टू वोट, राइट टू यू नो शेल्टर। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, इंक्लूसिव। सवाल ये है मैम कि जो आपने कहा कि लैंड आइडेंटिफाई हो गई है गरिमागृह के लिए, इन लोगों के लिए प्रोसेस में है जी, कागजों में रह जाएगा या ज़मीन पे देखा जाएगा? क्योंकि कारण उसका ये है कि फोर्सफुली आप इनको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे। उनको भूख लगती है, खाना चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, तो इनके पास ले दे के यही है। तो इसका ऑल्टरनेटिव मुझे लगता है गरिमागृह ही है जी। तो ये ज़मीन पे उतरेगा या कागजों में ही रहेगा? अब इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगली मुलाकात तक। एंड आई थिंक हम इसको और भी पुश करेंगे एज सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट। पूरी कोशिश लगा रही हूँ कि इसमें सेवा करनी है यहाँ पे, पता नहीं, जम्मू बस के लोग करना हैं, है। बट इसके लिए भी करना है। ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है तो इंसान, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। आपको लगता है वैसे ही हाथ हैं, ये भी मैकेनिक अगर सीखें, प्लम्बर का सीखें या इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें, तो हाथ पांव आंखें वैसे भगवान ने इनको दिए जैसे एक आम इंसान को दिए। अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, क्यों नहीं है इंसान करें? एब्सोल्युटली। आपको लगता है कि फोर्सफुली जैसे आज 2-4 दिन से इनको रोक दिया गया है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पुलिस का पहरा है, रात को पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है, लंबे समय तक ये सर्वाइवल नहीं हो सकता जी। इसमें अल्टरनेटिव वही है। सी, जिस दिन डे फर्स्ट अगर ये दोबारा करते हैं तो उसी दिन क्रब होना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज जर्मिनेट करती है, लेकिन अगर ये छोड़ देंगे मैडम, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये नहीं करते हैं, सपोज करो ये नहीं करते, इनको पता है वहाँ पुलिस खड़ी हो गई है, अब हम वहाँ जाएंगे, हमें मारेंगे या हमें अरेस्ट कर लेंगे, डर से, तो ऐसा ना हो कि ये इसको छोड़कर कोई और दिशा पकड़ ले और क्राइम में चले जाएं। तो हल क्या है? हल वही है, हल वही है। एक इनका एक आइडेंटिफाइड एक जगह बने जहाँ पे इनका सारा समूह जो भी है वहाँ पे इकट्ठे हों, और वहीं पे इनको रिहैब किया जाए, इनको काउंसलिंग की जाए, इनको समझाया जाए। इनको इनमें एग्रेशन भी है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। हम एक अलग से, हमें हमारी खिल्ली उठाते हैं, कोई लोग तालियां बजाते हैं कि हम तालियां बजाते हैं या कुछ इस तरीके। आप देखो, अगर ये लोग सड़कों पे होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स वो बड़े ग्रेसफुली मांगते हैं और ब्लेसिंग दे के चले जाते हैं, लेकिन ये जो हो रहा था ये गलत हो रहा था। एंड दैट इज़ वाई इस पे हमने काम करना शुरू किया। बट अगेन, आप अगर अवेयरनेस दे सकते हैं, अगर आप दुनिया में ये चाहते हैं कि ये कुछ ये लाइन पे आए, सबसे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाएं, और उसमें अब JNK पुलिस को भी बोला है कि हमें हेल्प की जाए। ठीक है, और साथ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी कमिट किया है कि हम फील्ड ऑफिसर साथ में देंगे, पुलिस साथ में होगी, और ये जहाँ जहाँ पे भी हैं, एक तो बिखरे हुए हैं, ये एक जगह नहीं, इनको काउंट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। यस, दे शुड कम। वेयर एज की यू विल बी सरप्राइज कि जो श्रीनगर में है वहाँ की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, जम्मू में रजिस्ट्रेशन कम है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बड़े कम लोग हैं जो इस ओर जा रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि जो ऑप्शन हमने दिखे, जो हमें इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि अगर यहाँ पर पुलिस लग गई, BC रोड में गाड़ियाँ खड़ी हो गई, पुलिस का पहरा हो गया, तो जो हम सोच रहे हैं कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आज ये कर रहे हैं, कल को चोरी, कुछ और बड़ा क्राइम पे मुड़ जाएंगे, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको लगता है कि ये सब बातें एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ रही हैं? जहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ, आई नो शायद मीडिया में ये बोलने के लिए मुश्किल है, these people are soft. They are aggressive, but they are soft. They move more quickly to sexual trade.
ये ऐसे क्राइम जो चोरी आपने कभी नहीं सुना होगा, दिस इज अगेंस्ट देयर एथिक्स लेकिन कि भूख- चोरी भूख करना सब या कुछ करा कुछ। देती मैम। भूख सब कुछ करा देगी, भीख मांगेंगे, भीख मांगना इनको मंजूर होता है, सेक्सुअल अपना शरीर बेचना मंजूर होता है, लेकिन ये चोरी नहीं करते। इतना मैं आई कैन, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं, बहुत लोगों को इनके सेक्ट के जो सोसाइटी के लोग हैं उनको मैं मिली हूँ, और यहाँ आप मुझे बता दो कि क्या कभी इनके अगेंस्ट चोरी का केस रजिस्टर हुआ है? नहीं। एक आम अच्छा फुल फ्लेज्ड आदमी या औरत क्राइम कर सकती है, लेकिन इन्होंने ऐसा चोरी वाला या कुछ इस तरीके से कभी नहीं किया। एक वर्ड में जवाब चाहूंगा, इस सब का हल गरिमागृह। देखो गरिमागृह ही है, वही एक सेंटर होगा जहाँ पे इनको देखो, जहाँ पे एक इंसान को छत मिले, खाना मिले, कपड़ा मिले पहनने को, मिले। एजुकेशन मिले, और इनको दे आर मेड टू बी रिक्रिएशन ऑल्सो, कि गेम्स भी होंगे। हो सकता है इनमें से कोई बहुत अच्छा एथलीट हो, कोई आइडेंटिफाई हो, इनकी अलग से स्पोर्ट्स की जैसे स्पेशल ओलंपिक्स होती है जो दूसरे तरीके से, सो इन सबको इवन आप देखो, अगर कोई क्राइम भी करते हैं, अगर इनको जेल उठा के आप किसी लॉकअप में भी डालना चाहते हैं, वहाँ पे भी एक मेल का बना है, फीमेल का बना है, तो इनके लिए देयर इज नो स्पेशल लॉकअप। अब इसको किस में डालेंगे? वो फीमेल वाले जेल में डालेंगे लॉकअप में, या मेल लॉकअप में डालेंगे? सो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी इनके लिए इसको इंक्लूसिव करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। yeah. इस सब के बारे में बहुत देर पहले सोच लेना चाहिए था, क्योंकि ये लोग बड़े देर से हमारे समाज का हिस्सा हैं। नहीं सोचा किसी ने, शुरुआत तो हुई, और गरिमागृह एक इकलौता ऑप्शन है। और नवनीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस ओर काम कर रही हैं, और इन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू को गरिमागृह मिल जाएगा ताकि ये चीज़ें जो हैं बंद हो सकें। लेकिन सवाल ये है, वो ड्राइंग में रह जाएगा या ग्राउंड में दिखेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। उम्मीद करते हैं कि अगर हम एक सुदृढ़ समाज चाहते हैं, एक बेहतरीन समाज चाहते हैं, जिसमें आप और मैं खुलकर सांस ले सकें, क्राइम कम हो ना हो, तो हमें इस ओर कदम उठाने पड़ेंगे, और जल्द से जल्द उठाने पड़ेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।